Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. देखिए यार, आज का जो हमारा लेक्चर है लीनियर इनइक्वेशंस में, टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वेशंस में ग्राफिकल रिप्रेजेंट्स करना इन टू वेरिएबल्स को ऑन द ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम लोग लीनियर इनइक्वेशन में टू वेरिएबल्स को ग्राफ पेपर पे। लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि भाई उसने कहा कि हमारे पास जो इन टू वेरिएबल्स में लीनियर इनइक्वेशंस है। अभी तक हमने डिस्कस किया था वन वेरिएबल में, अब बात आ गई है टू वेरिएबल्स को लेकर। तो टू वेरिएबल्स में जो कंडीशंस होती है हमारे पास वो ये इस टाइप की होती है यार, ax प्लस बी वाई लेस देन सी या ग्रेटर देन सी या लेस देन इक्वल टू सी या ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसमें एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पे x और y आपके पास दो वेरिएबल है। ठीक है, तो इन दो वेरिएबल्स को, इसी कंडीशंस को फिर हम क्या बोल देते हैं, लीनियर इनइक्वेशंस। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? तो अब इसे समझते हैं हम लोग। जब हमारे पास ग्राफ की हेल्प से हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करने होंगे इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन के प्रोसेस में, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके यार, देखिए क्या लिखा हुआ है यार, आपके पास कंडीशन लिखी है लीनियर इनइक्वेशंस, लिखा है ग्राफिकली सॉल्व करो, इसका फाइंड करो सॉल्यूशन सेट क्या होगा। यार देखो बच्चों, आपको करना क्या है, जब भी आपको लीनियर इनइक्वेशंस गिवन करेगा, ठीक है ना, इस इनइक्वेशंस को चेंज करेंगे, चेंज इन इक्वेशंस। किस में चेंज करेंगे? इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो ये जैसे इक्वेशन में चेंज करें तो क्या बनेगा, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 12, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आपको करना क्या होगा, समझते रहना पॉइंटों को। फ्रॉम फर्स्ट में सबसे पहले आप ऑन पुटिंग करेंगे, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इन इक्वेशन में और इन टू वेरिएबल में। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही डील करेंगे जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। ओके यार, तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से x 0 के y की वैल्यू गेट कर लीजिए, कितना गेट हो गया 3। एंड फिर y इज इक्वल टू 0, अब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू गेट हो जाएगी 4। तो आपके पास ये पॉइंट आए हैं, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट गेट हो गए आपके पास। तो पॉइंट क्या गेट हो गया आपके पास, 4,3। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? नहीं हुई है। ओके, अब इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। देखो कैसे प्लॉट करते हैं, समझो यार। आपके पास ये कोई ग्राफ लाइन होगी, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस ऑरिजिन पॉइंट 0, ऑन एक्स एक्सिस पर है 4, तो 1 2 3 4 इक्वी डिस्टेंस यूज करेंगे, 1 2 3 स्केल यूज करेंगे। अब आपके पास क्या लिखा उसने, एक्स पे है 4 और वाई पे है 3, एक्स पे है 4 वाई पे है 3, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, 4 और 3 वाले पॉइंट को कर दिया ज्वाइन। ये इनइक्वेशंस की लाइन ड्रॉ हो गई है। इनइक्वेशंस की क्या लाइन है, ये 3x प्लस के 4y लेस देन इक्वल टू 12। अब मुझे इससे क्या करना होगा, मुझे यहां से उसका एरिया फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एरिया। जो एरिया होगा वो इसका क्या होने वाला है, सॉल्यूशन सेट होने वाला है। क्लियर होगी बात? तो हम लोगों को क्या करना है अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, हमें इसका एक सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए इसका रीजन फाइंड करना है। यदि हम लोगों ने रीजन फाइंड कर लिया, वो इसका क्या होने वाला है, सॉल्यूशन सेट होने वाला है। यानी इस लाइन ने इस प्लेन को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब इसमें ये चेक करना है कि उसका एरिया ये वाला है या उसका एरिया ये वाला है। आपको ये चेक करना है। इसको चेक करने का क्या तरीका है समझिए। हमेशा ध्यान रखेंगे, आप ऑन पुट करेंगे ऑरिजिन, यानी 0,0 किस में करेंगे, इन इक्वेशंस में। इन इक्वेशन कौन सी, 3x प्लस के 4y लेस देन इक्वल टू 12। हमेशा जब भी आपको रीजन सेलेक्ट करना हो ग्राफ पेपर पे इन इक्वेशन वाले टॉपिक में, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप उसमें 0 0 पुट करेंगे, ऑरिजिन पॉइंट पुट करेंगे 0 एंड 0। क्लियर होगी बातें? तो x के रिप्लेस पे भी 0, y के रिप्लेस पे भी 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। मुझे ये बताइए, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 12 ये ट्रू है या फॉल्स है? आई होप ये ट्रू है, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 12 इट मीन्स ट्रू वैल्यूज होगी। यदि ये ट्रू आ गया तो ध्यान रखना आपके पास जो शेडेड रीजन टुवर्ड्स द ऑरिजिन,
आपके पास जैसे ही आपके पास रिजल्ट क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, जैसे रिजल्ट ट्रू आ जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना जो रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ होगा। जैसे ही फॉल्स रिजल्ट आ जाए तो फॉल्स रिजल्ट में क्या करेंगे, जो आपका कॉमन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन से दूर भागेगा, और जो चीज़ ट्रू हो जाती है वो ओरिजिन की तरफ आएगी। क्लियर हो गया अब यहाँ तक बातें? तो यानी तो शेडेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ ले लीजिए यार, ये रहा, यानी इस तरह से, क्योंकि ओरिजिन की तरफ आना यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन, इस तरह से आप इसे कलर कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका कॉमन शेडेड रीजन गेट हो गया आपके पास। ओके, तो क्लियर होगी पूरी बातें। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द ग्राफ। ओके यार, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, अब अपनी प्रॉब्लम्स, ओके यार, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सी, देखिए क्या लिखा है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी आपके पास कि इनइक्वालिटी को चेंज करना होगा इक्वेशंस में। ओके यार, तो इन इक्वेशन, चेंज इन इक्वेशन। ओके यार, बताइए कितना आपके पास आ गया यार, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कंडीशन फर्स्ट। ओके, अब आप क्या करने वाले, ऑन पुटिंग फ्रॉम फर्स्ट, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -1, y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2। तो आपके पास फाइनली कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए हैं, जो पॉइंट फाइंड हो गया है 1/2, -1, ये आपको पॉइंट गेट हो गया है। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। देखिए कैसे करना है यार, ऑन x एक्सिस, ऑन द y एक्सिस ओरिजिन पॉइंट 0, x एक्सिस पे 1/2 एंड y एक्सिस पे आपके पास -1, इन दोनों को आपस में क्या कर दिए, ज्वाइन कर दीजिए। दोनों को क्या कर देंगे आप लोग, ज्वाइन, क्योंकि x एक्सिस पे 1/2, y एक्सिस पे -1 हो गया। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब इस लाइन ने इस पूरे क्वाड्रेंट को कितने रीजन में सेलेक्ट कर दिया, 2 रीजन में, कि उसका एरिया जो उसका रीजन होगा वो रीजन अपवर्ड भी हो सकता है, उसका डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा रीजन होने वाला है, इसका रीजन ये वाले साइड का होने वाला है या इसका रीजन अपवर्ड साइड का होने वाला है। ठीक है यार, तो देखिए कैसे बताएंगे रीजन सेलेक्ट करने के लिए। मैंने आपको एक बात कही थी कि यार सबसे पहले आप ऑन पुट करेंगे, ऑन पुटिंग x भी 0 y भी 0। ठीक है, किसमें, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो लाइन आती है ये 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 की लाइन आती है। तो इसमें x भी 0 रख दीजिए, y भी 0, तो 0 ग्रेटर देन कितना हो गया, 1। क्या 0 1 से ग्रेटर हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो कंडीशन कैसी आ गई यार आपके पास, फॉल्स हो गई। यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे एक बात बता दीजिए, तो जो शेडेड रीजन आएगा आपके पास, वो शेडेड रीजन अवे होगा फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से दूर भागेगा। इट मीन्स ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये लाइन इधर तो हो जाएगी टूवर्ड्स द ओरिजिन और ये इस साइड हो जाएगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारी कंडीशन क्या आई है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूर भागना है। तो ओरिजिन से दूर भागो तो ये वाला एरो काम करेगा। इट मीन्स जो मेरे पास रीजन आने वाला है, शेडेड रीजन, वो ये वाला पार्ट आने वाला है। तो ये इसका शेडेड रीजन हो गया। ओके यार, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने से क्या पार्ट गेट कर लिया है, एक कॉमन शेडेड रीजन पार्ट गेट कर लिया है। ओके यार, अब क्लियर होगी बात है कि हम लोग किस तरीके से कॉमन रीजन पार्ट सेलेक्ट करते हैं। ओके यार, ये था अभी तक केवल ओनली 1 इन इक्वेशंस पे। अब बात करेंगे आपको इसी तरह से यदि 2 इन इक्वेशन, 3 इन इक्वेशन आ जाए तो उन कंडीशंस में हम लोग उनके कॉमन पार्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंडिकेट हो जाता है कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में काम करना होता है। ओके, बाई चांस यदि आपको कोई क्वाड्रेंट नहीं बताया गया है, जब आपके पास इन इक्वेशंस 2 या 3 गिवन हो, तो हमेशा ध्यान रखना आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना। क्लियर होगी बात, कौन से क्वाड्रेंट में वर्क करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अदरवाइज वो आपको गिवन भी करेगा, ठीक है ना, कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आपसे मांग रहा है। वो आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मांग रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन गिवन करेगा। वो आपसे सेकंड क्वाड्रेंट में मांग रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन, यानी जिस भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग उसे फुलफिल करेंगे। ओके यार, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।
ओके स्टूडेंट्स, चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन आपके पास मोर देन वन इन इक्वेशंस पर है। ओके यार, तो समझते कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए लेट्स सी, आपके पास ये क्वेश्चंस इन इक्वेशंस में गिवन किए हुए और इसने डिफाइन किया हुआ है कि जो आपको कॉमन रीजन सेलेक्ट करना है वो कौन से क्वाड्रेंट से करना है। जब भी ध्यान रखना इन इक्वेशंस के बारे में बात कर रहा हो, मोर देन वन इन इक्वेशंस गिवन हो, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ फोकस कर लेंगे कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन वो हमसे चाहता है। ओके यार, तो यहाँ पे यदि क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो आप ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं तो वो आपको स्पेशली गिवन करेगा कि भाई मैं इस क्वाड्रेंट में आपसे कॉमन रीजन चाहता हूँ। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो यार देखिए ये जो कंडीशन होगी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेंट बताएगी। क्या बताएंगी यार? ये आपको क्वाड्रेंट। क्लियर होगी बात है यहाँ तक? क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है अपने सॉल्यूशंस में, इन इक्वेशन चेंज इन इक्वेशंस में। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, x is equal to 1, y is equal to 2। ओके यार, तो अब आपको करना क्या, फ्रॉम फर्स्ट, फिर से वही रूल्स, फ्रॉम फर्स्ट ऑन पुटिंग x is equal to 0 पर x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी गेट हो गई 6, एंड y is equal to 0 पर x की वैल्यू गेट हो गई 4, तो आपके पास पॉइंट आ गया है 4,6। क्लियर यार? अब यार बात करते हैं फ्रॉम टू में ऑलरेडी x इजकल टू उसने 1 दिया है, तो आपके माइंड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी तो ऑन पुटिंग x इजकल टू 0, तो y कितना गेट होगा, फिर y इज इक्वल टू 0, x कितना गेट होगा। बेटा आप कर सकते हैं जब आपके पास इस तरह की कंडीशंस गिवन हो। ज़्यादातर हम लोग तभी अप्लाई करते हैं ये वाली कंडीशन कि x इजकल टू 0, y इजकल टू दिस, y इजकल टू 0, x इजकल टू दिस, जब तुम्हारे पास x y में कंडीशंस हो रही हो। जब केवल वन वेरिएबल में कंडीशन होती है ना, तो उस कंडीशन को हम पैरेलल में रिप्रेजेंट करते हैं। कर तो आप ऐसे भी सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। आप इसमें x इजकल टू 0 रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा आपको, ठीक है। y इजकल टू 0 रखेंगे तो x इजकल टू 1 मिल जाएगा आपको, एज इट इज। कर तो आप ये भी सकते हैं, पर डायरेक्ट इतना बड़ा नहीं करना आपको। क्या पोर्शन अप्लाई करना है, जैसे भी वन वेरिएबल में आएगी तो ये x इजकल टू 1, इसका मीनिंग क्या है कि क्या मिसिंग है, y। तो यानी गिवन पॉइंट जो है या गिवन लाइन जो है इज पैरेलल टू द y एक्सिस। किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसी टाइप से आपके पास फ्रॉम थर्ड है, फ्रॉम थर्ड में y इज इक्वल टू 2, तो किसके पैरेलल होगी, गिवन लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्लियर होगी? अब आपके पास ये कंडीशंस मिल गई, इन सभी को प्लॉट करना ऑन द ग्राफ पेपर। कैसे करेंगे समझे यार, ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस, ठीक है यार, y डैश ऑन x डैश। ऑरिजिन पॉइंट दिस, पहला पॉइंट है 4,6 यार, यानी x एक्सिस पे तो 4 एंड y एक्सिस पे 6। लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, ये रही, ठीक है। इसकी इन इक्वेशंस की कंडीशन लिख दीजिए। इन इक्वेशन की कंडीशन कितनी है आपके पास, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि जो गिवन लाइन का रीजन आएगा वो टूवर्ड्स द ऑरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ऑरिजिन होगा। क्लियर होगी अब बातें यहाँ तक? तो उसे चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो फ्रॉम फर्स्ट है मेरे पास कंडीशन, उस कंडीशन में ऑन पुटिंग कर रहा हूं मैं बेटा 0,0 इन इक्वेशंस। कौन सी इन इक्वेशन है मेरे पास बेटा, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। इट मीन 0 लेस देन इक्वल टू 12। 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 तो ऑब्वियसली 12 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ये ट्रू हो गया। तो इसमें जो शेडेड पार्ट होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है यार, टूवर्ड्स द ऑरिजिन, टूवर्ड्स द ऑरिजिन। जो शेडेड रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ऑरिजिन होगा, यानी ये वाला पार्ट। जो हमें कॉमन रीजन चाहिए वो ओनली फर्स्ट पार्ट में चाहिए, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। ओके यार,
तो ये हमने कलर कर दिया। ओके, अब आती कंडीशन नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इज पैरेलल टू द y एक्सिस, यानी x इक्वल टू 1 ये रहा आपके पास, तो इसे पैरेलल टू द y एक्सिस कर दीजिए। इस तरह से पैरेलल टू द y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। इसका भी लिंक वही है कि फ्रॉम सेकेंड ऑन पुटिंग x भी 0 y भी 0 इन इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। यदि ये फॉल्स हो गया तो इसका जो रीजन होगा वो किधर की तरफ जाएगा यार? इसका रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? यस, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है यार, कहाँ पे जाएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। इट मीन्स इधर की तरफ जाऊंगा तो टूवर्ड्स होगा, इस साइड जाऊंगा तो अवे हो जाऊंगा, यानी दूर हो जाऊंगा जीरो से, यानी ये वाली लाइन। ठीक है यार, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपके पास? y इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, आई होप आई का आप यहाँ पे ले लीजिए। y इज इक्वल टू 2 ये रहा पॉइंट, इसे पैरेलल टू द x एक्सिस के ड्रॉ कर दीजिए। ये ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, ये लाइन होगी आपके पास y एक्सिस की। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशंस। तो इसकी इन इक्वेशंस क्या गिवन की? y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी मुझे ये चेक करना है कि टूवर्ड्स ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। इसे भी क्या करने वाले? यस, पुटिंग करने वाले 0,0 कर दीजिए यहाँ पे भी। तो देखो यार कितना आपको पास गेट हो गया यार कि फ्रॉम थर्ड ऑन पुटिंग 0,0 इन इक्वेशंस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट मीन्स फॉल्स, क्योंकि 0 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता। जब फॉल्स हो गया तो इसका मतलब इसका जो शेडेड पार्ट होगा वो किधर की तरफ होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। चलो यार ओरिजिन से अवे करते हैं, यानी जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो टूवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाऊंगा तो अवे हो जाऊंगा, यानी ये वाला पार्ट। अब इसमें से चेक कर लीजिए, जिसमें तीनों लाइनें कॉमन आ रही होंगी वही इसका कॉमन शेडेड पार्ट हो जाएगा। ओके यार, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि जिसमें कॉमन आ रहा है एक बार चेक कर लीजिए, जिसमें तीनों लाइन आपको मिल गई हो। आई होप इसमें ये तीनों लाइनें मिल जाएंगी आपको इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, क्योंकि तीनों में ही है। ये वाला थोड़ा सा छोटा सा बन रहा है एरिया, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है आपको। ये वाला जो पोर्शन होगा तीनों में आएगा। देखो तीनों की डॉटेड लाइन इधर से जाएगी, ये वाली जो स्नैक वाली लाइन है ये भी साइड में होगी, ये स्ट्रेट लाइन भी इसमें से जा रही है, तो यानी तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला एरिया आ गया। ओके, आपको और कोई दिख रहा है तो देख लीजिए और भी ध्यान से। ठीक है, जिसमें तीनों लाइनें कॉमन आ रही होंगी, तीनों आ रही होंगी, जिसमें तीनों लाइनें प्रेजेंट होंगी, वही इसका कॉमन रीजन होगा। आप इसका नेम दे सकते हैं ए बी सी ए। तो इसका जो कॉमन रीजन आ गया आपके पास, वो कॉमन रीजन आ गया आपके पास इसमें ए बी सी ए, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक या नहीं हुई यार? ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका कॉमन रीजन की हेल्प से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा आपके पास? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का उसने। ओके, यानी आपको क्लिक कर गया माइंड में कि हम लोग जो कॉमन रीजन सेलेक्ट करने वाले हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में करने वाले हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेलेक्ट करने वाले हैं। ओके यार, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही टारगेट है यार सॉल्यूशन में, इन इक्वेशन को चेंज करेंगे इन इक्वेशन में। तो कितनी आपके पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, नेक्स्ट कंडीशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट कंडीशन आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर हो गई थर्ड। ओके यार, अब फिर से वही केस, फ्रॉम फर्स्ट ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आप गेट कीजिए 5, y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू गेट कीजिए 10, तो पॉइंट हो गया आपके पास 10,5। ओके यार, अब बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड। ओके, बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड। फ्रॉम सेकेंड में फिर से ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1,
y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 1, तो पॉइंट आपको गेट हो गया यार 1,1। ओके यार, उसके बाद बात करता हूँ फ्रॉम थर्ड की। थर्ड पे भी ये केस हो गया कि ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,0। दिस इज मीनिंग। यार इसका मीनिंग समझो, इसका सेंस क्या है। जब भी आपके पास x भी 0 y भी 0 है तो ध्यान रखना गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू ऑरिजन। किससे पासिंग थ्रू हो रही है? ऑरिजन से पासिंग थ्रू होगी। हमेशा ध्यान रखना जब x के कोऑर्डिनेट भी 0 आ जाए, y के कोऑर्डिनेट भी 0 आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या है कि गिवन लाइन कहाँ से पासिंग थ्रू होने वाली बेटा? 0 से पासिंग थ्रू होगी। क्लियर होगी बातें यहाँ तक? ओके यार, अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, सिंपल सी एक बात, ठीक है। इसे हम क्या करने वाले? प्लॉट करने वाले ऑन द ग्राफ। तो कीजिए प्लॉट ऑन द ग्राफ। ऑरिजन पॉइंट हो गया यार आपके पास 0। देखिए यार x पे कितना है 10, y पे कितना है 4। x पे ये रहा 10 आपके पास और y पे यार ये रहा 5। तो इसे ज्वाइन कर दीजिए इसको इसके साथ। इन इक्वेशंस क्या गिवन की उसने? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ओके, सबसे पहले देखिए इसका रीजन पार्ट कौन सा आने वाला है, नीचे वाला है या ऊपर वाला है? वही केस करने वाले हैं, समझ गए होंगे, माइंड में क्लिक कर गया होगा क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो भी गिवन है आपके पास फ्रॉम फर्स्ट x करके 0 रखिए, y इक्वल टू 0 रखिए, तो कितना गेट हो गया? 0 लेस देन इक्वल टू 10। क्या 0 लेस देन 10 है? यस, ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। रिजल्ट ट्रू आ गया तो टूवर्ड्स द ऑरिजन क्या करने वाले हैं? टूवर्ड्स द ऑरिजन। तो यानी हम क्या कर रहे हैं? टूवर्ड्स द ऑरिजन। जो हमारा कॉमन रीजन होने वाला है कहाँ पे होने वाला है? ऑरिजन की तरफ होने वाला है। तो ले लो यार ऑरिजन की तरफ चलिए, ये आपके पास गेट हो गई है। ओके यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशंस की। नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास 1,1, ठीक है। 1,1 इट मीन्स x पे 1 एंड y पे 1, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ पे तो नंबर लाइन आपको होता है इक्वल डिस्टेंस पर यूज़ करते हैं हम लोग। ऑन एक्सिस y एक्सिस पे इक्वल स्केल यूज़ कर लेना, ये पे यहाँ पे होगी, ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है यार। और इसकी इनिक्वेशंस क्या गिवन की उसने? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फ्रॉम सेकेंड x भी 0 y भी 0 पुट कर दिया, कितना आ गया? 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या करेगा? अवे फ्रॉम द ओरिजन। यस, क्या करने वाला है? अवे फ्रॉम द ओरिजन। ओरिजन से दूर भागेगा तो दूर भगा दे ओरिजन से यार, ये ओरिजन के पास जाता है, इस तरह से ओरिजन के दूर जाएगा, यानी ये वाली लाइन स्नेक लाइन होगी, ठीक है यार। ये वाली लाइन चली गई आपके पास। क्लियर होगी बात यहाँ तक यार। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है आपके पास? जो ओरिजन से पासिंग थ्रू हो रही है, इससे ओरिजन से पासिंग थ्रू कर दे, इस लाइन को करा दिया। अब जब ये ओरिजन से पासिंग थ्रू है तो मैं इसके लिए भी वही केस करूँगा। फिर 0,0 पुट के पास यहाँ पे कंडीशन में कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, मैं 0 रखूँ, इस पर भी 0 रखूँ तो कितना गया? 0 इक्वल तो 0 हो गया, तो ऑलरेडी ट्रू हो गया। रिजल्ट ट्रू हो गया तो कहाँ पे जाएगा? टूवर्ड्स द ऑरिजन जाएगा। कहाँ पे जाने वाला रिजल्ट? टूवर्ड्स द ऑरिजन। चलिए बाई चांस यहाँ पे इनइक्वालिटी ना होती तो फंस जाते हैं आप लोग केस में, तो फिर हम सोचते क्या केस होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो मैं हैंडल कर लिया चलो हम लोगों ने कि x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू भी 0 रख दी, ठीक है ना। तो 0 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है, क्योंकि रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू हो गया। रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। पर यार इसे थोड़ी सी बेसिकली कंडीशन में समझो, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन y। इसका मीनिंग क्या है कि x डिक्रीज होगा और y इंक्रीज होगा। y की वैल्यू बढ़ाने पर x डिक्रीज होना चाहिए। x लेस देन इक्वल टू वाई, तो जैसे जैसे मैं y की वैल्यू इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे मेरा x क्या होता चाहिए? डिक्रीज होता जाना चाहिए। मैंने y की वैल्यू इंक्रीज करता चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो x कैसे होता चला जाएगा? डिक्रीज होगा। यदि हम क्या है ऊपर, तो क्या होता चला जाएगा? y बढ़ता जा रहा है, देखो, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू वाई। यार एक बात बताओ, 2 लेस देन इक्वल टू 3 तो होगा। कब? जब मैं यहाँ 3 रखूँगा तो 2 यहाँ मिलेगा मुझे, तभी तो देखो ये पॉइंट बनेगा। यदि मेरे पास समझो 4 है लेस देन इक्वल टू कितना मिलेगा? 5, 6 है लेस देन इक्वल टू कितना मिलेगा? 7। तो y को इंक्रीज करने पर x डिक्रीज हो रहा है, एम आई राइट? ये कब पॉसिबल है? जब रीजन ऊपर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है? यानी ये इस ओरिजन से, ये जो लाइन जो ओरिजन से
पासिंग थ्रू हो रही है, ये लाइन क्या कर रही हो, अपवर्ड्स द ओरिजिन कर रही हो। क्या पे कर रही हो, अपवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या पॉसिबल हो पाएगा, अपवर्ड पॉसिबल। रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर समझो कि y को इंक्रीज करने पर x डिक्रीज तभी पॉसिबल है जब y इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं करना हम लोगों को, केवल मेन पॉइंट हमें ये ध्यान रखने कि यदि x लेस देन इक्वल टू y है तो उस कंडीशन में y के इंक्रीज होने पर x तभी डिक्रीज होगा जब ये लाइन हम लोग ऊपर की तरफ कवर करेंगे। यदि हम लाइन को नीचे की तरफ कवर करेंगे तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि मेरा x बढ़ता जा रहा है और y घटता जा रहा है। क्लियर हो गई अब बातें यहाँ तक? तो इसलिए हम लोग कहाँ मूव करने वाले हैं, ऊपर की तरफ मूव करने वाले हैं, यानी ये वाला पार्ट, यानी जिसका कॉमन रीजन आने वाला हो किधर की तरफ आने वाला है, अपवर्ड द ओरिजन होने वाला है, ओरिजन से अपवर्ड की तरफ। ठीक है ना, तो जिसमें कॉमन पार्ट होगा यानी जो कॉमन शेडेड होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड द ओरिजन। क्लियर होगी बातें यहाँ तक? तो ये अपवर्ड होगा। इसमें देखो कॉमन पार्ट कौन सा रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें तीनों चीजें आ रही हों, तीनों लाइनें आ रही हैं। देखो स्नेक वाली लाइन भी है, डॉटेड लाइन भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। तो आई होप ये वाला कॉमन पार्ट है। तो ये जो फिगर बन रही है आपके पास, ये कॉमन रीजन की आ गई, यही आपको सेलेक्ट करनी थी। ये वाला पार्ट जो है आपके पास, इसके नेम दे दीजिए A B C D A। तो आपके पास जो कॉमन रीजन आ गया है वो कॉमन रीजन क्या आ गया आपके पास यार, A B C D A, दिस इज रिक्वायर्ड योर कंडीशंस। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास इस तरह की एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन हो जो पासिंग थ्रू हो रही हो ओरिजिन से, तो उस कंडीशंस में हम लोग इस कंडीशन को इक्वल टू, मतलब कि जो कंडीशन जैसे बनाना चाह रहे तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इधर यूज़ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चेक करेंगे किसको इंक्रीज करने पे कौन डिक्रीज हो रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपवर्ड और उसी के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड रीजन को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर होगी बात यार? ओके यार, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।